केदारनाथ मंदिर अनादिकाल से एक चिरंजीवी रहस्य। उत्तराखंड गढ़वाल हिमालय की बर्फीली गोद में मंदाकिनी नदी के तट पर लगभग 3,583 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ मंदिर केवल एक तीर्थस्थल नहीं, बल्कि प्रकृति की विशालता और मानवीय आस्था का एक अद्भुत संगम है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और सनातन धर्म के 4 धामों में से एक, जहां युगों से भगवान शिव की त्रिकोणीय ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा की जाती है। इसकी प्राचीनता, स्थापत्य कला की अद्वितीयता और प्राकृतिक आपदाओं में भी अविचल खड़े रहने की क्षमता इसे एक जीवंत रहस्य बनाती है। मंदिर का पौराणिक इतिहास और निर्माण की जटिल गाथा। केदारनाथ मंदिर के निर्माण और इतिहास को लेकर कई किंवदंतियां और ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं जो इसकी गहराइयों को दर्शाते हैं। महाभारत कालीन उत्पत्ति, पांडवों का प्रायश्चित और शिव का रूपांतरण। केदारनाथ की कथा महाभारत काल से जुड़ी है। कुरुक्षेत्र के भीषण युद्ध के बाद जब पांडव अपने ही बंधुओं के वध के पाप से मुक्ति चाहते थे, तो वे भगवान शिव के दर्शन के लिए निकले। शिव, जो इस नरसंहार से व्यथित थे, पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे। उन्होंने गुप्त काशी में एक भैंसे का रूप धारण किया और अन्य पशुओं के झुंड में छिप गए। पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीम ने अपनी विशाल भुजाओं से एक पहाड़ पर फैले भैंसे के झुंड को घेर लिया, लेकिन शिव रूपी भैंसा भूमि में समाने लगा। भीम ने किसी तरह उस भैंसे की पूंछ पकड़ ली, लेकिन शिव पूरी तरह से भूमि में समा गए। उनके शरीर का ऊपरी हिस्सा नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर के रूप में प्रकट हुआ, जबकि धड़ का निचला हिस्सा खूबड़ केदारनाथ में प्रकट हुआ। इसके अतिरिक्त शिव के अन्य अंग भी विभिन्न स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें पंच केदार, जहां उनकी भुजाएं प्रकट हुई, रुद्रनाथ, जहां उनका मुख प्रकट हुआ, मदमहेश्वर, जहां उनकी नाभि प्रकट हुई, कल्पेश्वर, जहां उनकी जटाएं प्रकट हुई। माना जाता है कि पांडवों ने ही केदारनाथ में सर्वप्रथम एक लकड़ी के मंदिर का निर्माण किया था, ताकि वे शिव के इस भैंसे रूप की पूजा कर सकें और अपने पापों से मुक्ति पा सकें। आदि शंकराचार्य द्वारा जीर्णोद्धार, 8वीं शताब्दी का पुनरुत्थान। समय के साथ पांडवों द्वारा निर्मित मंदिर शायद नष्ट हो गया या जीर्ण शीर्ण हो गया। इतिहासकारों और धार्मिक गुरुओं का मत है कि वर्तमान पत्थर का विशाल और मजबूत ढांचा 8वीं शताब्दी ईस्वी में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा बनवाया गया था। उन्होंने भारत भर में सनातन धर्म के पुनरुत्थान के लिए 4 मठों की स्थापना की और कई महत्वपूर्ण मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। केदारनाथ में उनकी गहरी आध्यात्मिक उपस्थिति आज भी महसूस की जाती है। मंदिर के ठीक पीछे उनकी समाधि है, जहां 14 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने महासमाधि ली थी। शंकराचार्य ने मंदिर के वर्तमान स्वरूप को आकार दिया, जो आज भी भीषण मौसम का सामना कर रहा है। प्रकृति की क्रूरता का सामना, पत्थरों का अनकहा रहस्य। केदारनाथ मंदिर की सबसे विस्मयकारी विशेषता इसकी अविश्वसनीय सहन शक्ति है, जिसने इसे सदियों से प्राकृतिक आपदाओं से बचाए रखा है। 4000 वर्षों तक बर्फ में दबे रहने का रहस्य। वैज्ञानिक अध्ययनों और कार्बन डेटिंग से यह बात सामने आई है कि केदारनाथ मंदिर लगभग 10वीं से 14वीं शताब्दी, लगभग ई तक एक छोटे हिमयुग के दौरान बर्फ और ग्लेशियरों की मोटी परतों के नीचे दबा रहा था। यह अवधि लगभग 66 साल तक चली। ये कल्पना करना भी कठिन है कि कोई ढांचा इतने लंबे समय तक बिना किसी रखरखाव के अत्यधिक ठंड और बर्फ के दबाव में कैसे बचा रह सकता है। इसकी कुंजी मंदिर के निर्माण में निहित है। विशेषज्ञों का मानना है कि मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल किए गए पत्थरों की असाधारण गुणवत्ता और उन्हें जोड़ने की इंटरलॉकिंग तकनीक, जहां पत्थरों को बिना किसी सीमेंट या चूने के एक दूसरे में इस तरह फंसाया गया है कि वे एक इकाई के रूप में काम करते हैं, ने इसे यह क्षमता प्रदान की। पत्थरों की सतह इतनी चिकनी है कि उन पर पानी टिकता नहीं, और संरचना ऐसी है कि यह भूकंपीय झटकों को भी झेल सकती है। बर्फ के दबाव ने भी शायद मंदिर को एक तरह का इंसुलेशन प्रदान किया, जिससे अंदरूनी संरचना को सीधे नुकसान नहीं पहुंचा। 2018 की त्रासदी में भीमशिला का चमत्कार, जून 2018 में उत्तराखंड में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन ने केदारनाथ घाटी में अभूतपूर्व तबाही मचाई थी। मंदाकिनी नदी अपने उफान पर थी और विशालकाय पत्थर, मलबा तथा पानी की दीवारें नीचे की ओर आ रही थी।
अनुमान था कि मंदिर पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा, लेकिन चमत्कारिक रूप से जब बाढ़ का सबसे प्रचंड प्रवाह मंदिर की ओर आया तो मंदिर के ठीक पीछे से एक विशालकाय चट्टान लगभग 20 से 33 फीट ऊंची, जिसे स्थानीय लोग अब भीमशिला या दिव्य चट्टान कहते हैं, बहकर आई और मंदिर से कुछ ही फीट दूर रुक गई। इस चट्टान ने बाढ़ के पानी और मलबे को दो अलग अलग धाराओं में बांट दिया। एक धारा मंदिर के दाईं ओर से और दूसरी बाईं ओर से निकल गई, जिससे मंदिर का मुख्य ढांचा लगभग सुरक्षित रहा। मंदिर के आसपास की लगभग सभी दुकानें, इमारतें और अन्य संरचनाएं बह गई, लेकिन मंदिर अडिग खड़ा रहा। वैज्ञानिकों ने भी इस घटना को एक अद्भुत संयोग बताया, लेकिन लाखों भक्तों के लिए यह स्पष्ट रूप से भगवान शिव का एक दैवीय हस्तक्षेप था, जिसने अपने धाम की रक्षा की। मंदिर भीतर के अदृश्य रहस्य और आस्थाएं, केदारनाथ मंदिर केवल अपनी बाहरी संरचना के लिए ही नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपे रहस्यों और अनुष्ठानों के लिए भी जाना जाता है। त्रिकोणीय ज्योतिर्लिंग शिव के गूढ़ स्वरूप का प्रतीक। अन्य शिव मंदिरों में शिवलिंग सामान्यतः बेलनाकार या अंडाकार होते हैं, लेकिन केदारनाथ में स्थापित शिवलिंग का आकार त्रिकोणीय है। ये इसे अद्वितीय बनाता है। इस त्रिकोणीय रूप को भैंसे के खूबट का प्रतीक माना जाता है, जहां शिव भूमि में समाहित है। आध्यात्मिक रूप से यह शिव की त्रिगुणात्मक शक्ति, सृष्टि, स्थिति और संहार का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि शिव ब्रह्मांड के निर्माता, पालक और संहारक तीनों हैं। कुछ लोग इसे शिव के अनादि, अनंत और अकल्पनीय स्वरूप का भी प्रतिनिधित्व मानते हैं। 6 माह तक दीपक और अदृश्य उपस्थिति। दीपावली के बाद शीतकाल की शुरुआत में केदारनाथ मंदिर के कपाट लगभग 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि भारी बर्फबारी के कारण यह क्षेत्र अगम्य हो जाता है। कपाट बंद करने से पहले मंदिर के पुजारी एक विशेष अनुष्ठान करते हैं और मंदिर के गर्भगृह में एक अखंड दीपक प्रज्वलित करते हैं। यह मान्यता है कि इन 6 महीनों के दौरान जब कोई मनुष्य मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाता, देवी देवता स्वयं यहाँ शिव की पूजा करते हैं। अक्षय तृतीया पर जब कपाट पुनः खोले जाते हैं तो ये अखंड दीपक उसी प्रकार जलता हुआ मिलता है, मानो उसे अभी ही जलाया गया हो। यह घटना भक्तों के लिए एक गहरा विश्वास पैदा करती है कि भगवान शिव और अन्य दिव्य शक्तियां हर समय इस पवित्र धाम में निवास करती हैं। घंटियों की ध्वनि और अदृश्य पूजा का अनुभव। कुछ स्थानीय निवासियों और साधुओं का यह भी अनुभव है, जब शीतकाल में मंदिर के कपाट बंद होते हैं, तब भी मंदिर के भीतर से कभी कभी घंटियों की धीमी आवाज सुनाई देती है। ये इस विश्वास को और पुख्ता करता है कि अदृश्य शक्तियां मंदिर में पूजा अर्चना कर रही हैं। वैज्ञानिक रूप से इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन यह आस्था और आध्यात्मिकता की गहराई को दर्शाता है। मुख्य मूर्ति का स्थान परिवर्तन। शीतकाल के दौरान केदारनाथ की मुख्य मूर्ति, उत्सव डोली, को विधिवत रूप से मंदिर से निकालकर उखीमठ में स्थित ओंकारेश्वर मंदिर ले जाया जाता है। यहीं पर अगले 6 महीने तक भगवान शिव की पूजा की जाती है। यह परंपरा भक्तों को पूरे वर्ष भगवान केदारनाथ की पूजा करने का अवसर प्रदान करती है, भले ही उनका मूल मंदिर बर्फ से ढका हो। केदारनाथ का आध्यात्मिक महत्व और भविष्य। केदारनाथ केवल एक पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा केंद्र है। यह मोक्ष की खोज करने वाले भक्तों के लिए परम गंतव्य है। यहाँ की यात्रा शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन यह मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अत्यंत फलदायी मानी जाती है। इस स्थान की असाधारण भौगोलिक स्थिति, पौराणिक कथाओं का गहरा जुड़ाव और प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद इसका अडिग खड़ा रहना इसे रहस्यमय और चमत्कारी बनाता है। यह मंदिर भारतीय सभ्यता, इंजीनियरिंग कौशल और अटूट आस्था का एक अद्भुत प्रतीक है, जो युगों से मानवता को प्रेरित करता रहा है और भविष्य में भी करता रहेगा। क्या आप केदारनाथ से जुड़े किसी और पहलू, जैसे इसकी यात्रा, आध्यात्मिक अभ्यास या अन्य मंदिरों के बारे में जानना चाहेंगे?